गढ़चांदूर नगर परिषद के उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान हंगामा होने की जानकारी सामने आई है। हंगामा होने के कारण कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण रही। तो चलिए नजर डालते हैं सीटीवी प्रतिनिधि हबीब शेख की इस खबर पर। मंगलवार 13 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे नगर परिषद सभागृह में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान भाजपा नगर सेवकों द्वारा हंगामा किए जाने से कुछ देर तनाव की स्थिति बनी रही। चुनाव में कांग्रेस के संदीप मेंढी उपाध्यक्ष चुने गए, जबकि सचिन भोयर और सतीश उपलेंचवार स्वीकृत सदस्य बने। इधर शहर में गंभीर प्रदूषण का मामला सामने आया है। मानिकगढ़ सीमेंट उद्योग में कचरा और प्लास्टिक जलाए जाने से गढ़चांदूर के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। जहरीले धुएं से सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द और दमा की शिकायतें बढ़ रही है। नागरिकों ने नगराध्यक्ष नीलेश ताजने और मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज गढ़चांदूर में उप नगराध्यक्ष पद का इलेक्शन हुआ। साथों साथ में यहाँ पे गढ़चांदूर में मानिकगढ़ अल्ट्राटेक सीमेंट के तरफ से यानी प्रदूषण ग्रस्त यहाँ के लोग हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पे निवेदन देने के लिए आए हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे आज का यानी आपने जो आज गढ़चांदूर नगर परिषद का उप नगराध्यक्ष पद का चुनाव भी था और साथों साथ में आपने शुभेच्छा भी दी है और साथ में आप जो प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में आपने निवेदन दिया है। निवेदन देने का क्या मकसद है और आपकी क्या मांगे थी? एक्चुअल गढ़चांदूर शहर ये मानिकगढ़ कंपनी पास में रहने की वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले तो क्या है, डस्ट का ही प्रदूषण था, पर पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे भारी गंदगी आ रही है और वो गंदगी इतनी भारी है कि यानी जन सामान्य आदमी को रहना भी खाना पीना मुश्किल हो गया है। तो वैसे तो हमने एक बार नीलेश भैया को ऐसे मुलाकात हुई तो बोले थे, तो उन्होंने वैसे निवेदन तत्काल उनको दे भी दिया, लेकिन वो कंपनी इतनी मुजोर है कि वो किसी भी तरह मानने को खाली नहीं है। आज अच्छा मौका है कि नीलेश भाऊ जैसा एक अच्छा व्यक्ति ये नगराध्यक्ष पद पे बैठा है और हम आशा करते हैं कि ये जो आने वाली पहली मीटिंग में गढ़चांदूर के लिए एक अच्छा ठहराव लेके बहुमत से ठहराव पारित करके ये कंपनी को अच्छा धड़ा सिखा के ये हमारे को यानी ये बास में से मुक्त करेंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। वैसे ही यहाँ के नवनियुक्त नगराध्यक्ष नीलेश भाऊ ताजने उन्होंने आज से पदभार संभाला है हम और यहाँ के प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज निवेदन दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित ये जो प्रदूषण और जो घन कचरा का डिपो है उसका जो प्रदूषण हो रहा है वो बीते बहुत साल से हो रहा है। निश्चित ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण तो है ही, उसके साथ में जो घन कचरा प्रकल्प हुआ है उसके जरिए जो स्मेल आ रही है वो भी एक बड़ी समस्या गढ़चांदूर शहर के लिए हुई है। और अभी आज ही मैंने ये नगर परिषद का चार्ज लिया है, पद पर रुजू हुआ हूँ, लेकिन इसके पहले जैसे मेरा चुनाव हुआ था मैं 3 से 4 दिन के बाद ही तुरंत में एक विशेष बैठक लगा के मैंने एक ये किया था कि मानिकगढ़ सीमेंट प्रशासन को कि ये जो आपका प्रकल्प घन कचरा प्रकल्प चल रहा है उसमें जो नया आने वाला जो मटेरियल्स है, जो भी गाड़ियाँ आ रही है उसको रोका जाए, जो भी उनके पास है उनका वो यूटिलाइजेशन करेंगे और जो भी लिफुल्स उनके ऑपरेशंस के अंदर है वो लिफुल्स आप जल्दी से पूरा करेंगे और अच्छे तरीके से वो नए तरीके से उसको चलाएंगे, ताकि जो वहाँ से निकलने वाली स्मेल है, गंदगी है, जिससे आज गढ़चांदूर में बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है, उससे गढ़चांदूर को छुटकारा मिलेगा। अगर इसके अलावा भी नहीं होता है तो उसके सामने कैसे कैसे जाना है, एक टेक्निकल वे से एक कैसे कौन सी चीज़ों में इनका ये हो रहा है वो सब देखेंगे। और निश्चित मैं गढ़चांदूर की समस्या तय करने के लिए आया हूँ, तो मैं गढ़चांदूर के सभी नागरिकों को एक आश्वस्त करता हूँ। हमारे सभी इन्होंने निवेदन दिया है, गढ़चांदूर प्रदूषण मुक्त समिति, व्यापारी एसोसिएशन, उनको एक आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित ये लड़ाई है, मुझे आप सभी को मालूम ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। तो इन सभी का, पूरे गढ़चांदूर के नगरवासियों का भी मुझे ये लड़ाई में समर्थन चाहिए और मुझे निश्चित इनका मिलेगा और निश्चित हम सब मिलके ये लड़ाई हमें लड़ना है क्योंकि बड़ी लड़ाई है। धन्यवाद। व्यापारी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हंसराज भैया चौधरी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे आपकी क्या मांगे रहेंगे और नए नगराध्यक्ष और नए नगर परिषद की इससे? मानिकगढ़ सीमेंट कंपनी जिनकी ओर से पूरे गढ़चांदूर वासियों तथा गढ़चांदूर परिसर में
जो प्रदूषण के मुद्दे पर तकलीफ दी जा रही है, मैं चाहूँगा कि नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सम्माननीय नीलेश भाऊ ताज ने आज इनका प्रथम दिवस है, प्रथम नागरिक है तथा प्रथम निवेदन है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये प्रथम निवेदन को मतलब एक विशेष महत्व देकर, एक्चुअली वो मुद्दा ही महत्व देने लायक है, तो इसको एक मुद्दा देकर इस समस्या को हल करवाएंगे, ऐसी मैं उनसे पूरे गढ़चांदूर वासियों की ओर से अपेक्षा करता हूँ। हम देख सकते हैं आज का पहला ही दिन बोले तो भी चलेगा और यहाँ के गढ़चांदूर के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे आज नगर परिषद में निवेदन देने के लिए आए थे और उनके निवेदन देके उनके निवेदन का ये पूरी तरह से कर पाएंगे ऐसा इन लोगों को लग रहा है। हबीब शेख, CTV, गढ़चांदूर।